दोपहर का समय था। धूप इतनी ज्यादा थी कि नदी का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। रामू धोबी पिछले 4 घंटों से नदी के किनारे पत्थर पर कपड़े पटक पटक कर उन्हें दूध जैसा सफेद बना रहा था। उसका वफादार गधा कालू पास ही घास चर रहा था। मैं हूँ धोबी, कपड़ा धोऊं चपाचप। रामू ने आखिरी चादर निचोड़ी और कालू की तरफ मुस्कुरा कर देखा। अरे ओ कालू, देख रहा है ना भाई, आज तो सारे कपड़े एकदम चकाचक चमका दिए हैं। वैसे मान गया भाई, आज तूने मेरा खूब साथ दिया। चल, अब तू भी थक गया होगा ना, तो चल थोड़ा सा तू भी सुस्ता ले, फिर घर चलना है। वहाँ तेरी मालकिन सीता तेरे लिए बढ़िया चारा रखी होगी, जाके बढ़िया खाना मस्त एकदम। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, बड़े समझदार हो गए हो भाई तुम तो। वाह क्या बात है, मतलब तेरी आवाज सुनकर तो मेरी आधी थकान मिट जाती है। अरे अगर तू बोल पाता ना, कसम से कह रहा हूं, आज हम दोनों मिलकर नदी के किनारे महफिल जमाते, एकदम लंबी चर्चा होती। अरे चल भाई चल, अब पोटली लाद लेते हैं और घर पर सीता तेरी राह देख रही होगी। चल 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 चल, आजा आजा। रामू ने गीले कपड़ों की भारी पोटली कालू की पीठ पर लादी और गुनगुनाते हुए गांव की पगडंडी पर चल पड़ा। जैसे ही वो गांव के चबूतरे के पास पहुंचा, वहां नीम के पेड़ के नीचे बैठे लल्लू और बिरजू ने उसे टोक दिया। ओ अरे ओ रामो, ओए फटीचर धोबी, रुक तो सही। नदी के किनारे तो बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे थे, क्या बात है? आज कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया क्या जो इतना मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई लल्लू, खजाना क्या खाक मिलेगा, ये तो गधे से बातें कर रहा था। अब जिसके घर में कोई इंसान बात करने वाला ना हो, वो जानवरों से ही दिल बहलाएगा ना। अरे ओ लल्लू भाई, बिरजू भाई, ऐसी कड़वी बातें क्यों करते हो भाई? भगवान ने जो दिया है उसी में खुश हूं मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात मेरी सीता की, तो वो साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। और औलाद का क्या है, जब मालिक चाहेगा तब आंगन में रौनक भी आ जाएगी, कौन सी बड़ी बात है? हाँ नहीं तो। अरे जा 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 जा, 10 साल निकल गए, अब क्या बुढ़ापे में पालना झुलाएगा क्या? तेरे की अपनी किस्मत का रोना बंद कर और जाकर दूसरों के मैल धो। तेरे नसीब में बस गधे की गुलामी लिखी है। रामू का दिल भर आया, पर उसने कालू की रस्सी खींची और चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ गया। घर के बाहर सीता कुएं से पानी लाने की तैयारी कर रही थी। रामू को देखते ही उसका मुरझाया चेहरा खिल उठा। अजी, आप आ गए, बड़ी देर कर दी आज तो। मैं तो कब से राह देख रही थी। बैठिए, मैं आपके लिए गुड़ और ठंडा पानी लाती हूँ। अरे नहीं 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 सीता, तू परेशान मत हो। तू ये देख तो सही, आज सारे कपड़े कैसे चमक रहे हैं। और ये कालू, अरे भाई, इसने तो आज कमाल ही कर दिया, रास्ते भर मुझसे बातें करते आया। वाह कालू भाई, तू तो हीरा है रे हीरा। आह 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 आह। अरे आप भी ना बस गधे से ही बातें करते रहिए। मैं जरा कुएं से ताजा पानी भर लाऊं, फिर आपको खाना परोसती हूँ। घर में एक बूंद पानी नहीं बचा है। हाँ हाँ सीता, तू जा, मैं तब तक कालू को थोड़ा आराम करा देता हूँ। चल आजा आजा, आजा 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 आजा।
सीता मिट्टी का घड़ा लेकर गांव के कुएं पर पहुंची। वहां धापो और चंपा पहले से ही पानी भर रही थी। सीता को देखते ही धापो ने अपना घड़ा झटके से हटा लिया। अरे ओ चंपा, देख आ गई अलक्षणी। अरे कहीं कुआं ही न सुखा दे ये। इसके पैर पड़ते ही तो गांव में काल पड़ जाता है। हट, पीछे हट, हमारे घड़े को मत छू देना। सही कह रही है धापो बहन, जिसका आंगन सूखा हो उसके साए से भी बचना चाहिए। पता नहीं कौन से जन्म का पाप ढो रही है। अरे ओ सीता, क्यों रोज रोज अपना ये मनहूस चेहरा लेकर यहाँ आ जाती है? कहीं और से पानी क्यों नहीं भरती? चाची, भगवान के नाम पर रहम करो। मैं भी इसी गांव की बहू हूँ। क्या मां ना बन पाना मेरा अपराध है? क्यों तुम लोग हर पल मुझे मर जाने पर मजबूर करती हो? अपराध नहीं तो और क्या है? 10 साल हो गए, एक कलकारी तक नहीं सुनी तेरे घर में, और ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। जा अपने उस धोबी के पास और उसे बोल कि दूसरी शादी कर ले, कम से कम उसका वंश तो चलेगा। सीता का कलेजा फटने लगा। वो बिना पानी लिए रोती हुई भागी। घर पहुंचकर उसने घड़ा एक कोने में फेंका और रामू के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। रामू, बस बहुत हो गया, अब और नहीं सहा जाता। लोग मुझे जीने नहीं देंगे। हर गली, हर मोड़ पर बस ताने और गालियां मिलती है। क्या मैं सच में इतनी अभागन हूँ? क्या मेरे नसीब में कभी माँ शब्द सुनना नहीं लिखा? अरे 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 अरे, ए चुप हो जा, ए चुप हो जा सीता, रो मत पगली। अब दुनिया क्या कहती है उसको छोड़ दे, उसका काम है कहना। भगवान ने मुंह दिया है तो कुछ न कुछ तो कहेंगे। अच्छा सुन, मैंने सुना है कि जंगल के उस पार जो फकीर बाबा रहते हैं, उनकी झोली कभी खाली नहीं रहती है। कल सूरज निकलने से पहले हम उनके पास चलेंगे, वो जरूर हमारी फरियाद सुनेंगे। अगली सुबह रामू और सीता मीलों पैदल चलकर जंगल की उस शांत कुटिया में पहुंचे। वहां एक बूढ़े फकीर बाबा माला जप रहे थे। रामू और सीता ने चुपचाप कुटिया की सफाई की, बाबा के पैर दबाए और कई दिनों तक उनकी सेवा की। आखिर एक दिन बाबा ने अपनी आंखें खोली। उठो बेटा, तुम्हारी तड़प और इस मां की ममता ने अर्श को हिला दिया है। विधाता ने जो लकीरें खींची थीं, तुम्हारी भक्ति ने उन्हें बदल दिया है। जा सीता, तेरा आंगन अब सूना नहीं रहेगा। तेरे घर एक चांद सा बेटा आएगा जो पूरी दुनिया में तेरा नाम रोशन करेगा। जा। क्या सच में बाबा? क्या मैं भी माँ बनूंगी? वाह बाबा, आपने तो मरती हुई रूह में जान डाल दी। कमाल है बाबा, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। फकीर बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने आज इस धोबी को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। क्या बात कही आपने, सुनकर मजा आ गया। आशीर्वाद फल लाया। कुछ महीने बीते और सीता की कोख भर गई। एक दिन रामू के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया सूरज। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सूरज, रामू और सीता आज बहुत खुश थे। 3 महीने का नन्हा सूरज अपनी माँ की गोद में खेल रहा था। रामू ने कालू गधे की पीठ थपथपाई और नदी किनारे पत्थर के पास खड़ा हो गया। अरे ओ कालू, देख रहा है ना? अरे भाई, आज हमारा बेटा भी हमारे साथ काम पर आया है। वाह भाई वाह,
क्या चमक है इसके चेहरे पर। अरे आज तो काम करने में ऐसा मन लग रहा है कि सारे गांव के ही कपड़े धो दूं। क्यों भाई कालू, तू भी खुश तो है ना? हैं? बोल बोल बोल। अरे वाह, देख तो सही सीता, कालू भी आज मुस्कुरा रहा है। कमाल है भाई, कमाल है। आज का दिन तो सोने जैसा खरा है। वाह वाह वाह, क्या बात है। अजी, आप तो बस अपने ही धुन में रहते हैं। देखिए ना, हमारा सूरज कितनी प्यारी नींद सो रहा है। मैं इसे इसी घने पेड़ की छांव में इस नरम घास पर लेटा देती हूँ। मेरा लाल, सो जा। माँ बस अभी हाथ चलाकर कपड़े धो लेती है। हाँ हाँ सीता, इसे यहीं सोने दो, है ना? ठंडी हवा चल रही है, इसे बड़ी प्यारी नींद आएगी। चल, अब तू भी हाथ बटा, आज जमींदार साहब के रेशमी कुर्ते भी धोने हैं। हाँ। रामू और सीता नदी के पानी में घुस गए। पत्थर पर कपड़े पटकने की आवाज गूंजने लगी। दोनों अपनी धुन में मगन थे। उधर आसमान में एक बहुत बड़ी और खूंखार चील कई दूर से मंडरा रही थी। उसकी नजर पेड़ के नीचे सो रहे उस नन्हे सूरज पर टिकी थी। ए सीता, सुनती हो? आज शाम को ना जाते वक्त सूरज के लिए एक छोटा सा खिलौना ले लेंगे। अरे क्या दिन आया है। अब घर जाने की जल्दी रहती है कि घर जाए, सूरज के साथ थोड़ा सा गुलगुला ले उसको। हाँ जी, जरूर लेंगे, पर जरा जल्दी हाथ चलाइए, कहीं धूप तेज ना हो जाए और बच्चे की नींद। अरे अजी देखो, वो क्या है? अचानक आसमान से एक साए ने बिजली की रफ्तार से गोता लगाया। सीता की आंखें फटी की फटी रह गई। वो विशाल चिल चीखती हुई नीचे आई और अपनी नुकीली पंजों में नन्हे सूरज को कपड़े समेत दबोच लिया। नहीं, मेरा बच्चा! ओ जी देखिए, वो शैतान मेरे बच्चे को ले गया। बचाओ कोई, बचाओ मेरे सूरज को। अरे ओए 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 ओए, रुक रुक रुक, ओए काल, छोड़ दे मेरे बेटे को। ओए पत्थर मारो मारो मारो, रुक जा। रामू ने जमीन से पत्थर उठाकर आसमान की तरफ फेंका। कालू गधा भी जोर जोर से ढेंचू करने लगा, जैसे उस चील को डरा रहा हो, पर वो चील बहुत ऊपर उड़ चुकी थी। सीता पागलों की तरह नदी किनारे पत्थरों पर गिरती पड़ती भाग रही थी। हाय, ये मेरी फूटी किस्मत। हे विधाता, अभी तो आपने उजाला दिया था और अभी ये अंधेरा। ओह जी, कुछ करो, मेरा बच्चा मर जाएगा। वो देखो, वो चील उसे तालाब के बीच ले गई। मैं आ रहा हूँ बेटा, मैं आ रहा हूँ, तेरा पिता आ रहा है, रुक जा। ओए शिकारी, छोड़ दे मेरे कलेजे के टुकड़े को। तभी आसमान में एक दूसरा बाज उस चील पर झपटा। दोनों की खूनी लड़ाई शुरू हो गई। चील का संतुलन बिगड़ा और उसके पंजे की पकड़ ढीली हो गई। नन्हा सूरज आसमान से सीधा नीचे की ओर गिरा।